हेलो दोस्तों, आज हम सीखने वाले हैं फॉर्म वैलिडेशन। कभी आपने देखा है जब हम ऑनलाइन फॉर्म फिल करते हैं और गलत ईमेल लिख देते हो या ब्लैंक छोड़ देते हैं तब एक मैसेज आता है, प्लीज फिल आउट दिस फील्ड। वही प्रोसेस कहलाता है फॉर्म वैलिडेशन। आज हम रिक्वायर्ड फील्ड्स, ईमेल और नंबर वैलिडेशन को स्टेप बाय स्टेप समझेंगे विद एग्जांपल्स के साथ। तो चलिए बिना देरी के देखते हैं फॉर्म वैलिडेशन क्या होता है। फॉर्म वैलिडेशन मीन्स checking the data entered by the user in a form to ensure it is in a correct format and meets the required criteria before sending it to the server. Means फॉर्म वैलिडेशन का मतलब होता है यूजर जो डेटा फॉर्म के थ्रू एंटर करते हैं उस डेटा को चेक करना कि वो वैलिड है या नहीं। उसी को मेनली फॉर्म वैलिडेशन किया जाता है, बोला जाता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी ने ईमेल फील्ड में ABC लिख दिया विदाउट @ या एज फील्ड में हेलो लिख दिया तो ये इनवैलिड डेटा हो जाता है। तो क्या आउटपुट में क्या आएगा, रेड लाइन में इनवैलिड करके आउटपुट में दिखाई देगा। तो वैलिडेशन इंश्योर करता है कि यूजर से आया डेटा करेक्ट फॉर्मेट में हो बिफोर हम उसे डेटाबेस या सर्वर पर बेचें। तो मेनली वही फॉर्म वैलिडेशन इज इम्पोर्टेंट। आखिर इम्पोर्टेंट क्यों होता है? फर्स्ट हम देख लेते हैं UX मीन्स यूजर एक्सपीरियंस। यूजर को तुरंत पता चलता है अगर उन्होंने कुछ गलत लिखा है। फॉर एग्जाम्पल, प्लीज एंटर ए वैलिड ईमेल एड्रेस। नेक्स्ट है डेटा एक्यूरेसी मीन्स डेटाबेस में रॉन्ग या इनकम्प्लीट डेटा नहीं जाता। इससे क्या होता है, इससे फायदा क्या होता है, डेटा एक्यूरेसी होता है। नेक्स्ट मेन सिक्योरिटी कैसे वैलिडेशन में हम अटैकर्स को रोक सकते हैं जो गलत इनपुट से सिस्टम को हैक करने की कोशिश करते हैं, वो उससे हमारे सिक्योरिटी बन जाते हैं। तो ये कितने टाइप्स के होते हैं? 2 टाइप्स के होते हैं, क्लाइंट सर्वर वैलिडेशन और सर्वर साइड वैलिडेशन। क्लाइंट साइड वैलिडेशन मीन्स HTML या जावास्क्रिप्ट से होता है, फास्ट होता है, यूजर के ब्राउजर पे ही चेक हो जाता है, जिसे कहते हैं क्लाइंट साइड वैलिडेशन। सर्वर साइड वैलिडेशन मीन्स PHP, पाइथन एक्सेट्रा, ये सब बैक एंड पे होता है। सिक्योर होता है क्योंकि यूजर इसे बाईपास नहीं कर सकते, इसे कहते हैं सर्वर साइड वैलिडेशन। फॉर एग्जाम्पल हम देख लेते हैं, देखिए बिल्डिंग वैलिडेशन। एक फॉर्म दिया हुआ है, हम चले जाते हैं VS कोड के अंदर, जिसे ओपन इट, और हम आ चुके हैं डे 18 के अंदर, डे 18.php। जिसे एंटर करेंगे तो देखिए शिफ्ट एक्सक्लेमेशन, फर्स्ट ओपन दिस, बॉडी के अंदर चले जाते हैं, ओपन कर देते हैं, हम सेव कर देते हैं Ctrl+S से। हमने एग्जाम ऑलरेडी ओपन किया हुआ है। अब हम ब्राउजर के अंदर चले जाते हैं क्योंकि हमने इसमें क्या किया, हमने फर्स्ट फॉर्म को स्टार्ट किया। फॉर्म स्टार्ट होता है यहाँ से, जैसे हमने फॉर्म टैग ओपन किया, फिर लेबल फील्ड का नाम शो करता है, जैसे फुल नेम, ईमेल, एज। फिर हमने क्या किया, इनपुट टाइप टेक्स्ट, नेम इज क्वेश्चन नेम, रिक्वायर्ड मेन लेंथ 2, मैक्सिमम लेंथ 100, या ये डिफॉल्ट है मेन लेंथ, मैक्सिमम लेंथ। मीन्स ये फील्ड ब्लैंक नहीं छोड़ सकते, ब्राउजर ऑटोमेटिकली वार्निंग शो करेगा। फिर हमने क्या किया, इनपुट टाइप ईमेल, सिर्फ वैलिड ईमेल फॉर्मेट एक्सेप्ट करेगा, जैसे @। फिर हमने क्या किया, इनपुट टाइप नंबर, सिर्फ नंबर वैल्यू लेगा और मिनिमम और मैक्सिमम लिमिट लगेगा। बटन मीन्स फॉर्म सबमिट करने के लिए बटन। अगर ब्लैंक छोड़ा तो ब्राउजर रेड हाईलाइट करेगा और वार्निंग मैसेज दिखाएगा। जैसे हम सेव कर देते हैं Ctrl+S की मदद से, हम ब्राउजर के अंदर चले जाते हैं। इसमें हम एंटर करेंगे लोकल होस्ट, हमारा फोल्डर का नाम, एंट्रेट चले जाते हैं डे 18 के अंदर, जैसे ओपन इट, तो देखिए हमारा फुल नेम आ चुका, हम डाल लेते हैं अमित, ईमेल एड्रेस आ चुका, हम डाल लेंगे अमित, एज जो भी आप चाहेंगे 32 आप चाहे, देखिए एज हमने डाला इसीलिए ये देखिए इसमें मिनिमम मैक्सिमम भी दिया हुआ है। फिर हम क्या करेंगे, हमें सबमिट करना है। तो जैसे सबमिट करेंगे, ये सबमिट हो चुका। लेकिन अगर आपने कुछ नहीं मीन्स अगर हमें इसे छोड़ देते फिर हम सबमिट करेंगे तो क्या आएगा, प्लीज फिल आउट दिस फॉर्म। तो देखिए ऑटोमेटिकली हमें अलर्ट दिख रहा है। तो ऐसे अगर ब्लैंक छोड़े तो ब्राउजर रेड हाईलाइट करेगा, वार्निंग मैसेज दिखाई देगा, जैसे मॉर्निंग मैसेज हमें दिखाई दिया था। तो ऐसे हम फॉर्म को हमने बना दिया। अब हम इसमें कुछ चेंजेस डालेंगे, वो कैसे, मीन्स कस्टम जावास्क्रिप्ट वैलिडेशन। अब हम इसमें जावास्क्रिप्ट वैलिडेशन एंटर करेंगे, जैसे इसमें देखिए हमने इसमें सब दिया हुआ है, कस्टम वैलिडेशन यूजिंग जावास्क्रिप्ट। तो उसके लिए चले जाते हैं अपने ब्राउजर के अंदर। तो देखिए हम अब इसमें कुछ चेंजेस डालेंगे, जैसे हम बॉडी के अंदर फर्स्ट हम डालेंगे H1, हेडिंग डालेंगे। हेडिंग में हम लिखने वाले हैं रजिस्ट्रेशन फॉर्म। अब नो क्लोज करेंगे H1 टैग को। जैसे हमने H1 टैग क्लोज कर दिया, अब हमें क्या करना है, अब हमें करना है लिंक करना है, मीन्स फॉर्म का ID बनाना है। जैसे फॉर्म ID इज इक्वल टू, हम देखेंगे रिक फॉर्म
जहाँ इसकी मेथड क्या है, इसकी मेथड है पोस्ट मेथड, गेट या पोस्ट, टू टाइप्स ऑफ मेथड्स होते हैं। हम इसमें पोस्ट मेथड डाल रहे हैं और इसकी एक्शन हमें कहाँ से लेना है, हम ले लेते हैं वैलिड 18.php, ये फाइल हम बनाएंगे वैलिड 18.php, जहाँ हम लिखने वाले हैं नो वैलिडेट। तो सी है, नाउ वी क्लोज दिस। जैसे हमने अब हमें लिंक कर दिया प्रोसेस पे, सर्वर से क्लाइंट को लिंक कर दिया। मैं इसमें जैसे फॉर्म टैग हमने ऑलरेडी बनाया। अब फॉर्म आईडी, इसका मेथड, इसके एक्शन हमने लिंक कर दिया सर्वर से, हम बना दिया। अब हमें क्या किया, लेबल फॉर, इसका भी नाम डाल देते हैं। जैसे लेबल फॉर इज इक्वल टू, हम डालेंगे नेम, नाउ जैसे नेम, फुल नेम, फिर इनपुट टाइप टेक्स्ट, आईडी इज इक्वल टू नेम, क्योंकि हमें जावास्क्रिप्ट में भी कुछ चेंजेस चाहिए, इसीलिए जावास्क्रिप्ट के लिए हम इसमें कुछ चेंजेस डालने वाले हैं। नेम इज कुछ नेम, प्लेस होल्डर, हम प्लेस होल्डर डालने वाले हैं। हमें ये डिफ़ॉल्ट है इसीलिए इसे हटा देते हैं। तो प्लेस होल्डर क्या चाहिए, प्लेस होल्डर में हम देंगे योर फुल नेम। फिर हम ईमेल के लिए भी कुछ एंटर करेंगे, जैसे फॉर वी क्रिएट ईमेल या इज इक्वल टू, तो जैसे हम इसमें कुछ चेंजेस डालेंगे, हम नेम के लिए लग दिया। अब हम क्या लिखेंगे, अब हम लिखने वाले आईडी, इसकी एक आईडी बनाएंगे ईमेल नाम की, जहाँ प्लेस होल्डर मीन्स, प्लेस होल्डर क्या काम करता है, ये आपको एग्जाम्पल की तरह बताएगा कि ऐसा लिखना है करके। वो कैसे कि हम इसमें चेंजेस डालेंगे, जैसे सेव कर देते हैं। अब ब्राउज़र के अंदर चले जाते हैं, जैसे ब्राउज़र के अंदर चले जाते हैं तो देखिए रिफ्रेश इट, तो देखिए रजिस्ट्रेशन फॉर्म, तो ये फुल नेम, ईमेल, एज, ऐसे हमें एग्जाम्पल की तरह दिखाई देगा। अब आप इस पर लिंक, जब भी आप इसे प्रेस करोगे तो हमारा एग्जाम्पल चला जाता है और हमें जो चाहिए वो ईमेल लिख सकते हो। तो उसके लिए मेनली प्लेस होल्डर काम आता है। अब हम एज के लिए भी एज लिख लेते हैं। जैसे हम लिखने वाले हैं एज की आईडी, फर्स्ट आईडी हम क्या लिखेंगे, एज, फिर प्लेस होल्डर, फॉर एग्जाम्पल प्लेस होल्डर के लिए हम एग्जाम्पल देंगे, हमें चाहिए 18 या कोई भी एग्जाम्पल ले सकते हैं। रिक्वायर्ड इधर लिख लेते हैं। तो सी हमने इसमें क्या किया, प्लेस होल्डर किया, फिर इसका नाम, आईडी चेंजेस डाला, आईडी इसमें नेम, आईडी ईमेल, आईडी एज। अब ये कहाँ काम आएगा, अब हम इसमें चेंजेस करेंगे स्क्रिप्ट के अंदर। चले जाते हैं स्क्रिप्ट के अंदर, ओपन इट जावास्क्रिप्ट, इसे ओपन कर दिया। अब हम इसमें कुछ चेंजेस डालेंगे, जैसे गेट डॉम रेफरेंसेस। तो इसमें देखिए हमने जावास्क्रिप्ट के कुछ स्क्रिप्ट बनाए, जैसे डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी माय नेम, जो भी जिसको भी जावास्क्रिप्ट आता है उसके लिए बहुत ही इजी समझ आ जाएगा, लेकिन जिसको नहीं आता उसके लिए थोड़ा टफ लगेगा। इसमें हमने कुछ ऐड किया, प्रिवेंट डिफॉल्ट, ये इसका मतलब है फॉर्म को तुरंत सबमिट होने से रोकता है। फिर हमने गेट फील्ड वैल्यूज, कुछ वैल्यूज दिए, वैल्यू डॉट ट्रिम मीन्स एक्स्ट्रा स्पेस रिमूव कर देता है। फिर हमें गेट एरर मैसेज एलिमेंट्स, कोई भी एरर आ जाए तो, फिर रीसेट एरर्स, कोई भी एरर आए तो रीसेट करना उसके लिए। फिर वैलिड नेम इज इक्वल टू उसका नेम इज रिक्वायर्ड, कंपलसरी नेम होना चाहिए। एल्स इफ नेम लेंथ कम हो तो ऐसा नेम मस्ट बी एटलीस्ट 2 कैरेक्टर्स लॉन्ग, ऐसे प्रिंट हो करके हमने इसमें कुछ दिया था। फिर वैलिड ईमेल, वैलिड एज। फाइनली व्हाट वी डू, ये इसमें देखिए इज नन एज मीन्स एज नंबर है या नहीं चेक करता है। फिर दिस सबमिट क्या कहता है, अगर क्लाइंट साइड वैलिडेशन पास हो जाए फॉर्म सर्वर पर सेंड हो जाता है। तो मेनली क्लाइंट साइड जावास्क्रिप्ट वैलिडेशन इज ऑप्शनल फॉर यूजर एक्सपीरियंस, बट सर्वर वैलिडेशन इज मैंडेटरी फॉर सिक्योरिटी। जैसे हमने स्क्रिप्ट तो बना दिया, अब हम ये सेव करेंगे। क्लाइंट सर्वर तो हमने कंप्लीट कर दिया, जैसे हमने फॉर्म भी बना दिया, जावास्क्रिप्ट भी बना दिया, जावास्क्रिप्ट के लिए स्क्रिप्ट भी लिख दिया। कोई भी एरर आए तो एरर कैसे वैलिड करें, नेम, ईमेल, उसके सब के लिए हमने कंप्लीट कर दिया। अब चले जाते हैं प्रोसेस में अंदर, मीन्स पीएचपी के अंदर। पीएचपी के लिए हम एक क्या बनाएंगे, हम बनाने वाले हैं एक फाइल 18.php, 18 के लिए करें ताकि ये 18th डे के अंदर PHP का वैल्यू है करके। अब हम इसमें सर्वर ऐड करेंगे, फॉर दैट ओपनिंग PHP टैग, ओपनिंग करेंगे PHP टैग को, इसमें हम इफ कंडीशन लगाएंगे जहां हम देख रहे हैं सर्वर के बारे में, तो सर्वर यूज़ करेंगे। फिर हम मेथड लेंगे, हम कौन सा मेथड यूज़ करें, हम ले रहे हैं रिक्वेस्ट मेथड, जिसे रिक्वेस्ट मेथड हमने कंप्लीट कर दिया। अब हम इसमें कौन से मेथड ले रहे हैं, हमने लिया पोस्ट का मेथड, इसलिए हमें पोस्ट मेथड ले लिया। अब हम फ्लावर ब्रैकेट ओपन करेंगे, जैसे फ्लावर ब्रैकेट ओपन करेंगे हम कुछ वेरिएबल्स बनाएंगे, जहाँ ट्रिम यूज़ करेंगे। ट्रिम मीन्स ट्रिम क्या करता है,
स्पेसेस रिमूव कर देते हैं। फिर हम पोस्ट लेंगे जहाँ हम लेने वाले नेम सेमीकोलन सेम लाइक दैट हम बनाने वाले हैं ईमेल, ईमेल भी बनाएंगे जहाँ ट्रिम यूज करेंगे और फिर हम लेंगे पोस्ट, फिर हम लेने वाले हैं ईमेल सेम लाइक दैट। हम एक और वेरिएबल बनाना है एज का वेरिएबल जहाँ हम ट्रिम करेंगे, कोई स्पेस हो तो हट जाओ, स्पेस नहीं चाहिए हमें, इसे हम बोल रहे हैं जहाँ हम लिखने वाले हैं एज। जैसे हमने इसे कंप्लीट कर दिया, अब हमें क्या लेंगे, अब हमें एरर्स, अगर कोई भी एरर आ जाए तो उसे भी हैंडल करने के लिए फ्लावर ब्रैकेट एम्प्टी लेंगे। अब हम इसमें क्या करेंगे, वैलिड नेम, अगर इफ कंडीशन लेंगे, अगर नेम को एम्प्टी हुआ तो हम क्या करना है, हमें नेम इफ कंडीशन लेंगे। हमने इसमें ओपनिंग पैरेंथेसिस ओपन नहीं किया, जहाँ हम अगर कोई एरर्स जो भी हमने एम्प्टी बनाया था उसके अंदर चले जाते हैं। हम लेने वाले नेम जहाँ हम लिखेंगे अगर एम्प्टी कोई नेम हुआ तो हम क्या लिखेंगे, नेम इज रिक्वायर्ड। जैसे ओपन करेंगे, नो ओपन इट, एल्स इफ, हम एल्स इफ के अंदर str लेंथ लेने वाले हैं जहाँ हम वेरिएबल लेंगे नेम। इसमें हम पैरेंथेसिस ओपन नहीं किया, ये गलत होता जा रहा है। जहाँ अगर लेस दैन 2 से कम हुआ तो क्या होगा, एरर्स इज इक्वल टू एरर्स के अंदर नेम मस्ट बी एटलीस्ट, क्या है नेम, 2 कैरेक्टर्स। जैसे हमने प्रिंट किया, फिर सेमीकोलन से क्लोज कर देते हैं। अब हमने नेम के लिए वेट कर दिया। अब हम ईमेल के लिए सेम ऐसे बनाएंगे। ईमेल के लिए हम क्या बनाएंगे, हम सेम ऐसा ही एम्प्टी लेंगे, एम्प्टी जहाँ ओपन करने वाले हैं। अगर ईमेल कोई भी एम्प्टी हुआ तो क्या प्रिंट होगा, एरर के अंदर हम चले जाते हैं, एरर्स के अंदर जहाँ हम लिखने वाला है ईमेल, जहाँ हम चले जाते हैं बाहर, हम लिखेंगे ईमेल इज रिक्वायर्ड, सेमीकोलन से क्लोज कर देते हैं। फिर यूज करेंगे एल्स इफ नॉट इक्वल्स टू फिल्टर वार जहाँ हम लेंगे ईमेल कमा फिल्टर, हम क्या लेंगे इसमें, वैलिड ईमेल, जो भी हमने दे देंगे ईमेल दिया हुआ है। तो देखिए अब हम इसे चले जाते हैं, इससे बाहर 2 पैरेंथेसिस दिया हुआ लेकिन हमारा एक ही आ चुका, जहाँ एरर्स ईमेल इनवैलिड ईमेल फॉर्मेट, सेमीकोलन से क्लोज कर देते हैं। अब हमने ईमेल के लिए भी बना दिया। अब हमें क्या करना है, अब हम एज के लिए बनाने वाले हैं एम्प्टी, जहाँ हम लिखने वाले एज, जहाँ हम चले जाते हैं बाहर। अब हमें कोई एरर आ जाए तो एरर्स के अंदर हम लेंगे एज, जहाँ इज इक्वल टू, अगर हमें कोई प्रॉब्लम आए तो एज इज रिक्वायर्ड कंपलसरी आना है, अगर एम्प्टी कुछ हुआ तो एज इज रिक्वायर्ड कंपलसरी आना है। जैसे हमने इसमें लिख दिया। अब हम चले जाते हैं एल्स, अगर कुछ प्रॉब्लम नहीं हुआ, एल्स इफ नॉट इक्वल टू फिल्टर, जैसे इसमें देखिए हमने पैरेंथेसिस ने लिया। अब हम नॉट इक्वल टू लेंगे फिल्टर, जहाँ हम लेने वाले हैं वार, ओपन इट। अब हमने इसमें जैसे लिया, अब हमें क्या चाहिए, अब हमें एज वाला वेरिएबल लेंगे, जैसे फिल्टर वैलिड, क्या है ये, क्या है इसमें इंट है, तो हम क्या लेंगे, हम इसमें लेने वाले हैं इंट सी है कामा। अब हम ऑप्शंस कुछ देंगे, जैसे ऑप्शंस हम लेने वाले हैं मिनिमम रेंज, जहाँ इसकी मिनिमम रेंज हो 1 और इसकी मैक्सिमम रेंज हो, कितना मैक्सिमम रेंज हम कितना लेने वाले हैं, मैक्सिमम रेंज हम लेंगे 120, मान लिया 120 ले लिया। तो हम जैसे ही चले जाते हैं एरर्स के अंदर, जैसे एरर्स एज, क्या होगा, एज मस्ट बी बिटवीन
कितने से कितने तक, 1 to 120 हमने ले लिया। अब सेमीकोलन से क्लोज कर देते हैं। ये सेमीकोलन से क्लोज कर दिया। अब इसमें कुछ एरर दिखाई दे रहा है, क्या एरर हो सकता है, पैरेंथेसिस नो सी है, कुछ एरर नहीं दिखाई दे रहा। अब हम सब बना दिया, वैलिड भी कर दिया। अब हमें इसमें क्या करना है, अब हम इसमें इफ एम्प्टी अगर कोई एरर्स आ जाए तो फ्लो ब्रैकेट ओपन करेंगे, इको से प्रिंट करेगा फॉर्म सबमिटेड सक्सेसफुली। कोई सब ठीक हुआ तो फॉर्म सबमिटेड सक्सेसफुली आ जाएगा, नहीं हुआ तो इतना सब सर्वर करना पड़ेगा, वरना एल्स प्रिंट और वी प्रिंट एरर्स। तो जैसे देखिए इसमें हमने इसमें वैलिड भी बना दिया, अपना सर्वर साइड भी बना दिया। हमने इसमें फर्स्ट क्या किया, सर्वर रिक्वेस्ट मेथड पोस्ट इंश्योर फॉर्म सबमिटेड विया पोस्ट। फिर हमने क्या किया, फिल्टर। इसमें देखिए हमने फिल्टर वॉल लिखा है। मीन्स फिल्टर वॉल क्या होता है, PHP बिल्डिंग फंक्शंस फॉर ईमेल और नंबर वैलिडेशंस, अरेस एरर अरेस सब एरर स्टोर कर देता है। इफ नो एरर्स डेटा वैलिड है और प्रोसेस कर सकते हैं। एल्स शो एरर्स बैक टू यूजर। इवन इफ जावास्क्रिप्ट वैलिडेशन इज डिसेबल्ड सर्वर विल कैच एरर्स सिक्योरिटी एंश्योर्ड। नाउ वी सेव दिस, इसे हम सेव करेंगे, चले जाते हैं ब्राउजर के अंदर और रिफ्रेश करेंगे, चीज़ें पीछे चले जाते हैं, रिफ्रेश इट। हम फुल नेम क्या डालेंगे, कोई भी आप लास्ट यूजर बना देते हैं फुल नेम, जैसे सबमिट करेंगे तो देखिए अनडिफाइंड वेरिएबल ईमेल इन लाइन 15 फॉर्म सबमिट सक्सेसफुली। अनडिफाइंड ईमेल, अनडिफाइंड डे 15 के अंदर कुछ अनडिफाइंड कुछ फॉर्म दिखाई दे रहा है, या शायद ही यही कुछ गलत दिखाई दे रहा होगा। अब सेव करेंगे और ब्राउज़र के अंदर चले जाते हैं, फिर से रिफ्रेश, कंटिन्यू। तो देखिए फॉर्म सबमिटेड सक्सेसफुली, फाइनली हमारा फॉर्म सबमिट हो चुका। जब सबमिट दबाएंगे तो फॉर्म सबमिट सक्सेसफुली ऐसे आ चुका। हमारे फॉर्म में हमारा आउटपुट ऐसे दिख चुका सर्वर की मदद से। तो इसे मेन क्या लिंक है, यूजर फिल्स फॉर्म इन ब्राउज़र, HTML फाइल प्लस जावास्क्रिप्ट वैलिडेशन चेक करता है। जैसे इसमें देखिए इसमें क्या करता है, HTML फाइल और जावास्क्रिप्ट की मदद से हमारा फॉर्म बन चुका। इफ क्लाइंट वैलिडेशन पासेस फॉर्म सबमिट्स टू valid.php. PHP writes again secure and accurate data. PHP sends success और error message back. User sees result. जैसे हमें error message आ गया था। तो इसमें मेन क्या करता है, फर्स्ट यूजर इनपुट, हम कुछ भी इनपुट डालते हैं, जैसे हमने इनपुट डाल दिया, फिर क्लाइंट सर्वर वैलिडेशन जावास्क्रिप्ट HTML की मदद से वो सब देखता है, चेक करता है, फिर फाइनली PHP की मदद से ये सर्वर साइड वैलिडेट कर देता है, फिर डेटाबेस और रेस्पॉन्स देता है, जिसे हमें रेस्पॉन्स दिया गया है। तो क्लाइंट साइड वैलिडेशन मीन्स बेटर यूजर एक्सपीरियंस प्लस क्विक फीडबैक। सर्वर साइड वैलिडेशन मीन्स सिक्योरिटी प्लस डेटा इंटीग्रेशन। ऑलवेज लिंक क्लाइंट एंड सर्वर फॉर प्रोफेशनल फॉर्म्स। जावास्क्रिप्ट वैलिडेशन शुड कॉल फॉर्म डॉट सबमिट ओनली इफ नो एरर्स इंश्योर स्मूथ लिंक। तो ये था हमारा आज का अपना फॉर्म वैलिडेशन का फुल डिटेल इंफॉर्मेशन। Form validation ensures that user data is complete, accurate, and secure. HTML5 provides quick building checks. JavaScript allows custom error message and logic. Finally, PHP ensures final and secure verification before storing data. By using all three together, we create professional, secure, and user-friendly web forms. जैसे हमारा अभी फॉर्म बना था। तो ये था हमारा आज का फुल डिटेल एक्सप्लेनेड टॉपिक।